वेलकम एवरीवन। आज हमारे साथ है प्रत्युष मित्तल सर, जिन्हें कोई भी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। ही इज को फाउंडर ऑफ सीना डॉट इन। वेलकम सर, वेलकम टू दिस पॉडकास्ट सर। Hi Jay, how are you? ग्रेट सर, हाउ आर यू? Good, good, yeah. थैंक यू फॉर डूइंग दिस पॉडकास्ट सर। वेरी हैप्पी टू होस्ट यू हियर। Thank you, thank you. Just to the audience, just before we started this, Jay was showing some of the things that he has been developing, and I've been amazed. मैंने इस टाइप का इनोवेटिव वर्क, इनोवेटिव आइडियाज नहीं देखे हैं एनएलपी के अराउंड, डेवलपमेंट के अराउंड, प्लस जो जिस तरीके से वो क्लैरिटी ऑफ थॉट आई है कि क्या चीज हमें बनानी है, कैसे बनानी है। अमेजिंग, फेबुलस फेबुलस वर्क जय, एंड कीप डूइंग इट। थैंक यू फॉर विशेस सर। हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं सर। मेरा बिल्कुल। फर्स्ट क्वेश्चन है सर, आपके बचपन के बारे में बताइए। आप इस स्टॉक मार्केट में कैसे आपका इंटरेस्ट पड़ा, फर्स्ट ऑफ ऑल? Yeah, my family has been into investing. My dad started investing in 1980s, early 80s. So वो फैमिली में ही हमेशा से था. My अच्छा। dad wanted to do chartered accountancy. He was pursuing chartered accountancy. एक family contingency due to which he had to leave his studies. But उनको बैलेंस शीट पढ़ने में मजा आता था. Even in that time, 1980s, उस टाइम पे भी वो बैलेंस शीट पढ़ते थे और वो बार बार उनका हमेशा रहता था कि यार हर इंसान पॉपुलर स्टॉक्स के पीछे भागे पड़ा है. उस ओके। समय जो भी स्टॉक के नाम होते थे, जिंदल या जो भी थे, उनके हाँ। पीछे हर कोई इन्वेस्ट करे, बट जो अननोन नेम्स है उनको कोई देखने ही नहीं चाह रहा होता था. एंड गॉट उनकी इट। चीज में इतनी वैल्यू होती थी कि दैट एक्साइटेड हिम, और वो तब से उस चीज को परस्यू करते आए हैं. सो दैट वाज ऑलवेज पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग, was always part of discussions around dinner tables, ये वो चीजें. Another good thing happened कि हमारे टाइम पे इंटरनेट was just coming up, early 2000s and that time, and ओके। because dad was always into habit of reading the quarterly results, annual reports, ये वो, तो वो हम लोग को सुबह, भैया को और मेरे को सुबह जगाते थे कि कौन कौन से नए कल क्वार्टरली रिजल्ट्स आए और इनको प्रिंट कर दो, मैं दिन भर में स्टडी कर लूंगा. ओके। तो वो छोटी छोटी हैंड होल्डिंग उनकी अब हमारे को समझ में आती कितनी वैल्यूबल रही कि ये प्रिंट आउट्स निकाल दो, ये क्वार्टरली रिजल्ट्स निकाल दो. कई बार वो हम लोग को कैपिटल मार्केट मैगजीन दे देते थे. कैपिटल मार्केट मैगजीन में एक पूरी टेबल आती है सारी कंपनीज की, सारे रेशियोज के साथ, अच्छा। और वो हम लोग को दे देते थे कि जाके इसमें सारी वो कंपनीज लो जिसका पी रेशियो 10 से कम है. अब ओके। समझ नहीं आ रहा ये क्या है, बट दिया पापा ने तो करने बैठ गए, करते गए गोले खींच के ले आए. एंड देन वो उसपे छोटा छोटा फीडबैक देते थे, नहीं ये ऐसे ही है, ये ऐसी है, ये वो है. एंड दोस वर ऑल दी स्मॉल स्मॉल लर्निंग्स दैट हैव हेल्प्ड अस इन गेटिंग इनटू इन्वेस्टिंग. ग्रेट 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 सर। तो वो पहले से ही था आप में कि वो नोन स्टॉक्स पे ज्यादा नहीं भागते, आप अनडिस्कवर्ड और अननोन माइक्रो कैप्स और स्मॉल कैप्स पे ज्यादा भागते हो। एग्जैक्टली. करेक्ट 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 सर। तो उसके बाद आपने एजुकेशन किस में परस्यू की सर? आपने? सो भैया और हमने दोनों ने ही चार्टर्ड अकाउंटेंसी की है. आई एम ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन, बट मतलब दिल और दिमाग पूरा कोडिंग साइड और इन्वेस्टिंग साइड ही रहता है. कैसे इस फील्ड में, सो मेरे लिए भी उतना ज्यादा सोचा समझा नहीं था. भैया पहले इंजीनियरिंग करने जाए थे, 11th 12th हम लोग ने सबने 12th तक इंजीनियरिंग करी. उसके हाँ। बाद होता है ना कि अब आईआईटी की प्रिपेयर करनी है, वो सब चीजें. सो भैया कहता मेरे को आईआईटी करना है. तो वो उस टाइम पे फिर पहले तो 12th के बाद उन्होंने दिया, नहीं हुआ तो उन्होंने कहा चलो कोटा जाते हैं. कोटा वो गया. कोटा में जाके उसने जब वहां पे देखा लोग, मतलब जिस तरीके से दिन के 16-16 20-20 घंटे जिस तरीके से पढ़ाई करते हैं, जिस तरीके से छोटे से कमरे में दिन रात लगे रहते हैं, ही सेड पापा मैं तो नहीं कर पाऊंगा. मतलब वो जिस तरीके की मेहनत कर रहे, शायद आई वोंट बी एबल टू क्रैक आईआईटी एनी टाइम. और जब ये सब डिस्कशन हो रहे होते थे, सो आई वाज आल्सो पार्ट. वो जब भी हो रहा होता है, भैया का एक करियर डिसीजन चल रहा है, तो हम भी इन्वॉल्व रहते थे. छोटा ब्रदर है तो वो भी साइड बाय साइड सुनता रहता था. और उस समय फिर भैया पापा के जो बाकी फ्रेंड्स थे जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखी थी, उन लोग ने भैया को काउंसिल किया यार कि हम लोग तो अपने लड़कों को इंजीनियरिंग के बाद इस इन्वेस्टिंग फील्ड में ला रहे हैं, तुम्हारे पापा इन्वेस्टिंग में, तुम काहे किसी और फील्ड में जा रहे हो, इतनी बड़ी फील्ड है, इतनी अच्छी फील्ड है कि इसी में क्यों नहीं करते हो. एंड आफ्टर दैट भैया डिसाइडेड कि चलो ठीक है सीए करते हैं. एंड फॉर मी आई जस्ट फॉलोड दैट. मेरे को वो समझ में आ गया था ठीक है मेरे लिए भी आईआईटी वगैरह नहीं कर पाऊंगा शायद, और भैया के लिए ये वर्कआउट कर गया तो मेरे लिए भी वर्कआउट कर ही जाएगा शायद. सो गॉट इनटू सीए, और हंसते खेलते हुए हो गया. भैया पापा ऑल्सो ऑलवेज सेड कि इट इज
नॉट रिक्वायर्ड कि सीए बनो, क्या होता है नहीं होता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे को भी बीच में छोड़ना पड़ा है, बट व्हाट हैड स्टेड विद मी इज रीडिंग दैट बैलेंस शीट, की बैलेंस शीट क्या हम्म बता रही, डुअल एंट्री किस तरीके से वर्क करती है, प्रॉफिट एंड लॉस किस तरीके से कैसे फ्लो होता है पीएनएल के बीच में, बैलेंस शीट के बीच में, वो फ्लो अगर समझ में आ गया देन आपको जिंदगी भर के लिए एक स्किल आ जाएगी। सो लर्निंग दैट एबिलिटी टू रीड बैलेंस शीट वाज समथिंग जो इंटरेस्ट किया कि चलो ठीक है, यहाँ पे नंबर नहीं भी आएंगे तब भी पापा कुछ नहीं कहेंगे, खाली ये पार्ट सीख गए तो एक अच्छी स्किल होगी, और उस तरीके से चले गए। एट द सेम टाइम बीइंग इनटू इन्वेस्टिंग, इतना जो पापा ने एनुअल रिपोर्ट्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स ये सब क्योंकि पढ़ते रहे, तो वो हेल्प बहुत किया सीए करने में। भैया को या हमारे को शायद उतनी ज्यादा मेहनत नहीं लगी, क्यों? क्योंकि काफी कुछ टर्म्स जो हम लोग लॉ के बारे में खाली ऐसे ही पढ़ रहे होते, बट जब आप एनुअल रिपोर्ट्स वगैरह में ऑलरेडी पढ़ चुके होते हो तो आपको बहुत इजीली ग्रास्प हो जाता है। रेशियो का गॉट इट। मतलब, सीएपीएम थ्योरी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग, काफी सब्जेक्ट्स आर ऑल क्रिएटेड अराउंड अकाउंटिंग एंड अराउंड इन्वेस्टिंग। सो वो हेल्प बहुत ज्यादा किया कि क्योंकि हम इन्वेस्टिंग साइड से थे, मार्केटिंग साइड, मार्केट में पहले से इन्वेस्ट कर रहे थे, कंपनीज को एनालाइज कर रहे थे, तो वो बहुत ज्यादा हेल्प किया इन क्रैकिंग सीए एज वेल। तो सीए का आपका मेन लर्निंग था बैलेंस शीट को कैसे अच्छे से पढ़ना और उसमें हर एक पार्ट को समझना कि ये प्रॉफिट आ रहा है तो ये कहाँ से आ रहा है, उसका लिंक कैश फ्लो स्टेटमेंट से भी है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से भी है। और उसका आपको एक और एक फायदा हुआ कि आपके जो पिताजी थे उन्होंने पहले से ही आपको हैबिट में लगा दिया था एनुअल रिपोर्ट लर्न करने के, इसीलिए आपको सीए भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं गया, बहुत ही आपको आधे टर्म्स पहले से ही पता थे कि क्या क्या थे, जो आप क्योंकि आप पहले से ही रीड करते रखते थे एनुअल रिपोर्ट, राइट? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। ग्रेट 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 सर। अभी मुझे एक और ही क्वेश्चन आ रहा है सर, ये सीए के बीच में आपने कोडिंग में कैसे इंटरेस्ट आ गया आपका? क्योंकि I always loved coding. कोडिंग के मतलब I can't be happy if I don't code, I think. So ओके वो ग्रेट। हमेशा से करते रहते थे। So it's not that कि सीए के बाद एकदम से जंप हुआ या कुछ। ड्यूरिंग सीए टाइम्स ऑल्सो जब कभी कभी बहुत ही ज्यादा थक जाते थे, सो दैट यूज टू बी माई एस्केप आउट, वहां से डी स्ट्रेस होते थे जब हम कोडिंग कर रहे होते थे कि कुछ भी आइडिया आया हो उसको कन्वर्ट करके देखे। इवन मतलब जब जैसे वीडियो गेम्स वगैरह भी हम लोग खूब खेलते थे वो सब चीजें भी, बट कहीं ना कहीं कभी कभी उसमें उसका थोड़ा एडिटिंग साइड पे भी जानने का मन करता था। अच्छा हाँ आ कैसे रहे, क्या उसके अंदर हम कुछ छोटा सा मॉडिफाई कर सकते हैं? तो इट वाज दोस काइंड ऑफ स्मॉल स्मॉल कोड्स दैट वी यूज्ड टू राइट, और स्क्रिप्ट्स। सो जैसे उस समय फ्लैश चलता था, एडोब फ्लैश, सो उसमें छोटे छोटे गेम्स बनाते थे, एक्शन स्क्रिप्ट उसमें यूज होती थी, फ्रेम्स यूज होते थे। सो मतलब maybe in different forms, but I've always loved coding in different कहीं पे भी कंप्यूटर में ये कुछ कर पा रहा हो, उसको जनरेट कर पा रहे हो, कंप्यूटर के साथ हम प्ले कर पा रहे हो, वो मजा आता था हमेशा। उसकी स्टार्ट कहाँ से हुई? लेकिन आपने बताया कि आप सीए के वक्त भी कर रहे थे, उसका स्टार्टिंग कहाँ से हुआ कोडिंग के पैशन का? So हाँ, सो उसका रीजन भी मतलब, सो माय डैड वाज सब ब्रोकर 1980s में जब उन्होंने स्टार्ट किया था, ही स्टार्टेड एज अ ब्रोकर, एंड 90s हाँ में ही अपने में पूरा इंडियन मार्केट्स वर वेरी मच डिजिटलाइज्ड। ओके। जो जैसे टर्मिनल वगैरह लगा था तो क्या होता था, हाँ उसमें नई टेक्नोलॉजी उनको हमेशा चाहिए होती थी, जो भी लेटेस्ट हार्डवेयर आया उनको इनकॉर्पोरेट करना होता था, और हाँ पुराने हाँ कंप्यूटर वो घर भेज देते थे। सो ओके। वी हैड कंप्यूटर सिंस वेरी अर्ली, मतलब मे बी लेट ओ 90s में हाँ हमारे हाँ। घर पे कंप्यूटर आ गया था, और हम्म। घर पे वो रहता था तो आप कुछ ना कुछ उस पे हाथ पैर मारते ही रहते हो। भले ही करेक्ट। उस पे आप मूवीज कर रहे हो, डीसीडी डीवीडी ला के वो सब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट कंप्यूटर घर पे रहता था। वी इवन गॉट इंटरनेट वेरी अर्ली, अर्ली 2000 से, और मे बी इवन लेट 90s वो डायल अप के थ्रू इंटरनेट हमेशा रहता था। सो मतलब वी वर लकी कि हमारे को टेक्नोलॉजी के साथ इंट्रोडक्शन बहुत जल्दी हो गया था। ग्रेट 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 सर। व्हाट एडवाइस आप देना चाहोगे सर जिनको कोडिंग सीखनी है और स्टार्ट करनी है बिगिनर से, बिगिनर लेवल से? जस्ट कीप प्लेइंग विद कंप्यूटर, मतलब कि कोडिंग में कई बार लोग होता है बहुत ज्यादा प्लान आउट कर रहे होते हैं, कौन सी लैंग्वेज सीखे, कौन सा क्या करे, क्या चीज करेक्ट करे। करेक्ट करेक्ट। ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि आपका इंटरेस्ट विद मशीन डेवलप होना, जरूरी नहीं है कि आप करेक्ट। सीधे वेबसाइट ही बनाओ। अगर हम्म। आप एक्सेल पे यूज करते हो, आप एक्सेल मैक्रोज रिकॉर्ड कर सकते हो, वो आपका इमीडिएट प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। करेक्ट। सो इंस्टेड ऑफ जस्ट
कि मैं एक इमेजिनरी कोई प्रोजेक्ट उठा के चालू करूं, विच इज अ गुड वे। अगर आपका वो है तो वो भी ऐसे ही है, बट कोडिंग डजंट मीन कि आपको वो सब क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग आप कोई सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, उसमें भी अगर आप छोटा मोटा ऑटोमेशन करके, छोटे मोटी चीजें करके अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी इनहेंस कर पा रहे हो, यू आर अ ग्रेट कोडर। एंड डोंट फॉल इन दैट ट्रैप दैट वी नीड टू मेनी थिंग्स। कहीं पे भी आप कभी भी चालू कर सकते हो। इट्स जस्ट हाउ यू इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। कल एक ट्वीट भी पढ़ रहा था मैं कि परफेक्शन विल लीड टू इनएक्शन। अगर आप बहुत परफेक्ट होना चाहते हो तो आप काम ही नहीं करोगे क्या? हम्म। तो वही है कि आपको स्टार्ट करना चाहिए एक जगह से, लर्न करना। कोडिंग लैंग्वेज डजंट मैटर, कोडिंग करना और प्रॉब्लम सॉल्व करना मैटर्स। और वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, एक्सेल हो सकता है, वेबसाइट हो सकती है, छोटा सा ईएक्सी प्रोजेक्ट हो सकता है आपका, एग्जीक्यूशनल प्रोजेक्ट। Exactly. करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल। वो शुरुआत में वो करते ही थे, मतलब छोटी छोटी बैट फाइल्स क्रिएट करते थे, विंडोज जब यूज करेक्ट, करते थे बैट फाइल में छोटे छोटे कमांड्स लिख दिए। मतलब दैट वहां से ही वो चालू होती, सभी की वहीं से शायद चालू होती है। मतलब इनिशियल कोड्स वुड हैव बीन यूजुअली फोटोशॉप पे, जैसे कि, और वो भी जनरली कॉपी पेस्ट ही कर रहे होते, कहीं पे किसी की पांच छह स्टैक ओवरफ्लो, पेज। स्टैक ओवरफ्लो पेज का आधा कॉपी किया आपने, खुद का कस्टमाइज कर दिया और वो रन कर रहे हो आप। हाँ एग्जैक्टली exactly, वही होता ही है वो वहां से। बट दैट हैबिट इज मच मोर इम्पोर्टेंट बिकॉज दैट टीचेस यू ऑफ इमेजिनिंग कि क्या प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं। इस कॉलेजेस में एक साल में 8 से 10 लाख लोग होते हैं जो इंडिया से कोडिंग पढ़ के निकलते हैं। करेक्ट, 8 से 10 लाख कोडर हर साल कंप्यूटर साइंस पढ़ के निकलते, एंड दे स्टिल लैक द हैबिट ऑफ इमेजिनिंग कि मैं इस कोडिंग का कर क्या सकता हूँ। हैविंग करेक्ट। दैट इमेजिनेशन की हाँ मैं कुछ चीजें कर सकता हूँ, वो इमेजिनेशन पावर इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन जस्ट नोइंग कि फॉर लूप कैसे चलता है, इफ लूप कैसे चलता है, लूप्स या क्लासेस कैसे वर्क करती हैं, फंक्शंस कैसे काम करते हैं। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। क्योंकि बहुत सारे लोग टर्मिनोलॉजीज में ही फंस जाते हैं। उन्हें प्रॉब्लम ध्यान नहीं दिखता कि दे वांट टू फिनिश द सिलेबस, फॉर लूप, इफ लूप, देन वो ओप्स और वो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सब में फंस जाते हैं वो। उन्हें वो फन नहीं मिलता कि एक चीज को आप 10 तरह से सॉल्व कर सकते हो। वो स्टैक ओवरफ्लो पेज से आप भी सीख सकते हो, ब्लॉग पढ़ के भी आप सीख सकते हो, उसी टॉपिक के बारे में वीडियो पढ़ के देख के भी सीख सकते हो। और एक ही कोड को करने के भी बहुत सारे आपको चीजें पता चल जाती है कि एक ही प्रिंट को मैं 100 तरीके से प्रिंट कर सकता हूँ। 100। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा सर कि आप सीए के बाद स्क्रीनर की शुरुआत कहाँ से हुई, कि सीए के बाद स्टार्ट हुआ कि उसको बहुत टाइम लगा स्क्रीनर को स्टार्ट होने में? नहीं नहीं, स्क्रीनर स्क्रीनर इनफैक्ट जो डोमेन नेम और वो सब है 2009 एंड 10 में हम लोग हैं। सीए मैं बना हूँ 2011 में, सो इट वाज फेल्ट अ लिटिल, ओके, मुझे था कि इट वाज मोर ऑफ अ स्ट्रेस रिलीविंग थिंग कि हॉबी प्रोजेक्ट है, जब पढ़ाई नहीं कर रहे तो और चलो इसमें वर्क करते हैं। ओके, सो इट वाज ऑलवेज लाइक दैट। चालू भी स्क्रीनर के साथ दो चीजों की हम लोग ने साथ में चालू किया था, एक दलाल स्ट्रीट ब्लॉग एंड स्क्रीनर डॉट इन। सो ओके, दलाल स्ट्रीट ब्लॉग वाज जहाँ पे हम लोग अपने सारे आइडियाज, स्टॉक रिसर्च, स्टॉक आइडियाज वगैरह शेयर करते थे। सो इवन मतलब इवन दलाल स्ट्रीट के पहले भी मेरे को बहुत ज्यादा शौक था वेबसाइट्स वगैरह बनाने का। हाँ, तो इसके पहले मैंने 5-6 पर्सनल ब्लॉग्स, इस टाइप के 2-4 ब्लॉग्स वगैरह बनाए थे, कोडिंग के अराउंड ब्लॉग बनाए थे, स्क्रिप्ट्स के अराउंड ब्लॉग बनाए थे, बट नेवर एनी ऑफ देम रियली टुक ऑफ। फिर वो एक इन्वेस्टिंग ब्लॉग भी ट्राई करते, तो उसपे भी बहुत अच्छा सक्सेस ऐसा नहीं था, बट माय ब्रदर स्टार्टेड राइटिंग अ कपल ऑफ आर्टिकल्स ऑन इट। उन मैं तो ऐसे ही जनरल आर्टिकल्स लिखता था इन्वेस्टिंग करूँ, बट उन्होंने कहा चलो अच्छा मैं एक दो स्टॉक्स पे वर्क कर रहा हूँ, उसको लिख के देखते क्या होता है। दैट गॉट सच अ गुड फीडबैक, इतना अच्छा उसका रिसर्च। तो अपने में पहली चीज बहुत अच्छी थी, जो भैया लोग ने उस समय आर्टिकल्स लिखे थे, अभी भी दलाल डैश स्ट्रीट डॉट इन पे है, आज भी हम पढ़ते तो मजा आ जाती है यार, क्या आइडियाज थे वो सब। करेक्ट, तो दैट रियली टुक इट ऑफ। एट दैट टाइम जैसा मेरे को कोडिंग में भी शौक था, तो स्क्रीनर मेरे को एक मतलब जैसा पापा ने बताया कि कैपिटल मार्केट में हमारे को वो स्कैन करने के लिए देते थे कि ये पी रेशियो से छोटे वाली कंपनीज है, करेक्ट। तो पापा ये चीज तो एक्सेल पे ऑटोमेट हो सकती है, बट हाँ, एक्सेल में हम डेटा लाए कैसे, तो कुछ तब तब तक एक्सेल आ चुका था ना तब तक? एक्सेल तो था, एक्सेल था, एक्सेल ओ, पहले से था, बट ओ, एक्सेल में वो डेटा नहीं था। हाँ, गॉट इट। तो उसके लिए मैक्रोज लिखे, मैक्रोज रात में चलते नहीं थे। मैक्रोज पता चला मतलब वो एक एक कंपनी के पेज पे जाते थे, बीएससी या कहाँ से पता नहीं, याद नहीं, वहां से जाके वो डेटा लाता था। हाँ, वो स्क्रिप्ट फेल हो जाती थी, क्यों? क्योंकि ओके, इंटरनेट चला गया या कुछ हो गया, तो रात भर चला के छोड़ी, वो फेल हो जाती थी। तो हुआ कि अच्छा यार अगर ये क्लाउड पे हो जाए तो और भी अच्छा है। उसी समय पीएचपी का पता चला,
3-4 जब जॉब हाँ कर रहे थे तो वो वर्डप्रेस पे रहती थी, तो वहां से थोड़ा थोड़ा पीएचपी सीखना चालू हो गया था। वो दोनों चीजें कोलाइड हुई और हुआ कि और इसको भी पूरा क्लाउड पे ले जाते हैं, एंड दैट्स वेयर ऑटोमेशन ऑफ हिज वर्कफ्लोज स्टार्टेड हैपनिंग, कि जो चीज पापा भैया कर रहे थे उसको मैं किस तरीके से ऑटोमेट कर पाऊं। जैसे अब मैं 7 के नीचे पी वाले स्टॉक पे ले गया, वो भगा देते थे कि यार इसका ऑपरेटिंग मार्जिन देखो, वो 5% का ऑपरेटिंग मार्जिन है कंपनी का। हाँ। तो तो कहते आप हैं 5-6 क्राइटेरिया डाल सकते हो कि पी भी यार इतना होना चाहिए, ऑपरेटिंग इतना होना चाहिए, फिर इसका सेल्स इतने ग्रो होनी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एग्जैक्टली, एंड दैट्स वेयर आई आल्सो क्रिएटेड दैट प्रोज एंड कॉन्स फीचर, कि ठीक है मैं हाँ सेम गलती बार बार नहीं करूंगा, मेरे को पहले से कंप्यूटर बता दे कि यहाँ पे ये खराबी है, या पापा ने एकदम से कहा यार इसमें डेट देखो, इसमें इतना ज्यादा डेट है, इक्विटी इतनी कम है, सो इट हैज सर्टेन हम्म, अदर काइंड ऑफ रिस्क, या फिर डेट कंपनी में 200 करोड़ का है, इंटरेस्ट खाली 5 करोड़ का आ रहा है, तो प्रोबेबली वो कुछ इंटरेस्ट कैपिटलाइज कर रही है। सो इस टाइप की चीजें वो फीडबैक देने लगे, एंड व्हेनेवर ही यूज्ड टू गिव दैट फीडबैक आई कन्वर्टेड इट इनटू अ चेकलिस्ट, जो कि हम प्रोज एंड कॉन्स में कन्वर्ट करते गए। सो वहां से वो फिर जर्नी चालू हुई कि किस तरीके से हम उस चीज को इम्प्रूव करते जाए। तो वर्डप्रेस से स्टार्ट होके पीएचपी में स्टार्ट होके अभी अभी वो और इम्प्रोवाइज्ड वर्जन में आ चुका है। ग्रेट हाँ, ग्रेट तो ग्रेट। पहले जब पीएचपी पे चालू किया, सो इट वाज टोटली पीएचपी पे ही हैंड रिटन स्क्रिप्ट थी। हाँ खुद ही पीएचपी, मतलब आप एक फाइल के अंदर दूसरी पीएचपी फाइल इंक्लूड करते जाते हो, वो नेस्टेड कोड रहता है, तो उस तरीके से पूरा कोडेड था। उसके बाद आगे चल के पता चला अच्छा एक केक पीएचपी चीज की चीज होती है, एक एमवीसी फ्रेमवर्क होता है जो कहता है कि कोड आपका इस तरीके से नेस्टेड नहीं होना चाहिए, हर चीज का एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। हाँ तो उसमें ग्रेजुएट करे, जब उस पे ग्रेजुएट करे तो पता चला यार पुराने कोड में तो इतनी वीकनेसेस थी कि कोई भी एसक्यूएल इंजेक्शन कर सकता था, काफी ढेर सारे सिक्योरिटी लूपहोल हाँ उसमें, करेक्ट। पूरा पूरा चाहे तो वो मेरा डेटाबेस उड़ा सकता था। हाँ हाँ तो चीजें सब समझ में आई, तो दूसरी लैंग्वेज पे फिर अपग्रेड हुआ, फिर वहां से उसमें मतलब हमारे में जैसे क्या डेटा बहुत जल्दी चेंज होता है, हर दूसरे दिन पता चलता है मेरे को एक नया कॉलम ऐड करना है डेटाबेस में, हाँ तो वो करेक्ट। क्वार्टर रिजल्ट्स नए आते हैं तो वो, हाँ गॉट इट। या फिर नई फील्ड एकदम से हमने ट्रैक करना चालू कर दी, पहले वो डेटा पॉइंट हाँ नहीं था, अब नया डेटा गॉट इट पॉइंट हुआ। गॉट सो इट। वी नीड टू ऐड अ कॉलम, ड्यूरिंग दोस चेंजेस वी नीड टू टच द डेटाबेस मैनुअली, डेटाबेस के मॉडिफिकेशंस खुद करने पड़ रहे होते हैं। उन हम्म। मॉडिफिकेशंस के दौरान गलती से मैंने एक बार प्रोडक्शन में टेबल ही डिलीट कर दी, पूरा डेटा बेस ही डिलीट कर दिया। तो रियलाइज हुआ कि अच्छा ठीक है, ये गलती अगली बार कैसे ना हो। करेक्ट। एंड देन आई केम टू नो अबाउट जेंगो, कि जेंगो में एक चीज जैंगो। होती है माइग्रेशंस। माइग्रेशंस क्या करते हैं, जो जितने भी डेटाबेस मॉडिफिकेशन वाली चीजें वो कोड के पार्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, यू डोंट नीड टू डू देम मैनुअली, वो अपने आप ही डिटेक्ट कर लेता है कोड के हिसाब से कि कहाँ पे नया कॉलम ऐड हुआ है, कॉलम का टाइप चेंज हुआ है, इंट से डेसिमल हुआ है, डेसिमल का हाँ स्पेस बड़ा हुआ है, ये सारे चेंजेस वो डिटेक्ट कर लेता है और अपने आप ही माइग्रेशंस क्रिएट कर देता है। सो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड कन्वर्टिंग फ्रॉम पीएचपी टू Django. लाइक दिस वी केप्ट, मतलब नई नई चीजें हाँ सीखते गए सालों सालों में, और वो इम्प्लीमेंट करते गए। करेक्ट 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 सर। आपने एक ब्लॉग के बारे में बताया, द लास्ट फ्री ब्लॉग जो आप चलाते थे, तो उससे ही स्टार्ट हुआ वैल्यू पिकर फोरम, उसका ही रिफाइंड वर्जन। Value Picker was a very different story. It's all by Donald Francis Bhaiya. Donald Bhaiya is like ओ हाँ amazing डोनाल्ड, हाँ person. गॉट इट। So वी आर बेस्ड आउट ऑफ लखनऊ। लखनऊ में हमारे पास बहुत ज्यादा नेटवर्क नहीं होता जिससे हम स्टॉक आइडियाज वगैरह डिस्कस करें, या बहुत ज्यादा उतने लोग नहीं होते हैं। हाँ I've been lucky to have some wonderful mentors in Lucknow, but एक वो क्यूरियोसिटी रहती है कि हमारे को आइडिया आया, हम और लोगों तक कैसे पहुंचाएं। करेक्ट। So my brother used to read a couple of other publications. For example, there was a Seeking Alpha करके एक blog. Seeking हाँ Alpha पे वो रिसर्च रिपोर्ट्स पब्लिश करते थे, और उसपे ऑप्टो सर्किट की एक बार रिपोर्ट आई थी। तो हाँ भैया को वो रिपोर्ट, जिस डेप्थ में वो रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, वो बहुत ही ज्यादा, मतलब इट वाज वेरी 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 डिटेल्ड। ही डिडंट लाइक द स्टॉक आइडिया, बट ही लव्ड द वे दैट होल रिपोर्ट वाज प्रिपेयर्ड, और उसमें एंड में नाम था डोनाल्ड फ्रांसिस। सो भैया ने, और फोन नंबर भी दे रखा था, सो भैया ने कॉल अप किया, मेरे को याद नहीं एग्जैक्टली कॉल अप किया या ईमेल किया समथिंग, और उसमें हिंदी गाना बज रहा था जब उन्होंने मिलाया। और वो पर्सन डोनाल्ड फ्रांसिस, तो भैया को लगा कोई फिरंगी होगा, कोई लोकल होगा, और उन्होंने उठाया, वो मस्त बंगाली में हिंदी में आराम से हाँ बातचीत चालू हो गई, एंड दैट्स हाउ दे गॉट कनेक्टेड। सो भैया लव कि यार इतना अच्छा वर्क कोई कर सकता है स्टॉक्स में, ही वाज अमेज्ड बाय दैट पार्ट, एंड ही डोनाल्ड भैया वाज अमेज्ड कि किसी ने उनको फीडबैक दिया था उनकी रिपोर्ट पे, एंड सच गुड फीडबैक, जो एस्पेक्ट शायद उन्होंने कवर किए थे या नहीं किए, उनके पास हर चीज के अच्छे आंसर्स भी थे। बट भैया सेड कि अच्छा यार तुम ये 5 अलग कंपनीज को देखो जो इससे
वैल्यूएशन साइड पे मच बेटर है, शायद बिजनेस साइड पे भी बेटर है. And that's how their collaboration started. They started working on ideas together. So डोनाल्ड भैया का एक हमेशा से ड्रीम था कि यार मेरे को, एंड ही स्टार्टेड वैल्यू पिकर आई थिंक मे बी इन हिज लेट 30s और अर्ली 40s, आई डोंट नो, बट ही वाज कि यार मेरे को बहुत टाइम लगा इन्वेस्टिंग के बारे में समझने में कि लोग ईएमआई साइकिल और डेट साइकिल इन सब में इतना फंस गए होते कि एक सर्विस पर्सन को ये नॉलेज पता ही नहीं चलती है कि एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होता क्या है. एंड दैट्स व्हाट ही वाज वेरी क्लियर कि आई वांट टू स्प्रेड दैट एजुकेशन एंड नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ ज्ञान, या उसमें एक्शनेबल्स के फॉर्म में मैं उसको लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं. एंड दैट्स वेयर ही क्रिएटेड वैल्यू पिकर कि मैं जो भी स्टॉक पे वर्क करूंगा आई विल पब्लिश इट फॉर एवरीवन. एंड दैट्स हाउ वैल्यू पिकर स्टार्टेड. एट व्हाट, कौन सा साल था ये? 2009, सेम टाइम जब हम लोग भी ब्लॉग वगैरह लिख रहे थे, वही सब टाइम थे, सेम थे. तो इसको ट्रैक्शन और व्यूज मिलना कब से स्टार्ट हुआ? आपने स्टार्ट 2009 में किया, इसको लोग कब आने लग गए वैल्यू पिकर और स्क्रीनर पे? लोग डिस्कवर कब किया उन लोगों को? स्क्रीनर तो बहुत लेट आया. स्क्रीनर मतलब वेबसाइट वाज देयर, स्क्रीनर एज अ टूल वाज देयर, बट दलाल स्ट्रीट गॉट द ट्रैक्शन मच अर्लियर. सो दलाल स्ट्रीट पे ट्रैक्शन कैसा था, भैया यूज्ड टू पब्लिश हिज स्टॉक रिसर्च ऑन द स्टॉक एरियाज दैट ही यूज्ड टू वर्क. वो चीज अपने आप ही, मतलब इन केस ऑफ इन्वेस्टिंग आई डोंट थिंक दैट यू नीड टू इवन डू एनी मार्केटिंग और एनी, आप बस स्टॉक के बारे में लिखो, लोग अपने आप आ जाते हैं. दैट इनपुट इज रियली वेल रिसर्च्ड. तो लोग पता नहीं कैसे बट आ जाते हैं. That happened. ग्रेट सर. आपको चैलेंजेस कौन से फेस हुए स्क्रीनर बिल्ड करने वक्त, कोडिंग एज वेल एज वो बिजनेस साइड ऑफ इट? Challenges are अलग-अलग terms में. So I made a lot of mistakes as well. I won't say they were exactly mistakes, but हाँ अगर learnings दी उन लोगों ने उन mistakes में. जैसे कि हमारे मतलब टेक्नोलॉजी डिसीजंस, जैसे जेंगो का शिफ्ट रहा, ये तो अच्छा, बट उसके बाद फिर हम थोड़ा रिएक्ट में चले गए थे, थोड़ा अलग-अलग टेक्नोलॉजीज में भी चले गए. करेक्ट. इनसे सीखने को बहुत कुछ मिला, बट आई ऑल्सो हैड स्पेंट अ ईयर और टू ऑन देम, जहां से मतलब वो शायद और चीजें हम शायद क्रिएट कर पाते, नहीं कर पाते, बट मतलब दोज वर इंटरेस्टिंग थिंग्स जो आज मैं लुक बैक करता हूं तो उससे मेरे को लर्निंग्स काफी ज्यादा हुई. सो दोज वर some of the things that have helped us a lot. Major challenges में यार as such मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा. हाँ, one of the challenges in recent years has been, so like for 10 years it was just a hobby project. From 2009 that we started till 2018, it was 100% free website जिसके अराउंड कोई भी कमर्शियलाइजेशन या कुछ भी नहीं था. बट माय डैड वाज ऑलवेज इंसिस्टेंट, नहीं यार इसको सेल्फ सस्टेनेबल बनाओ. करेक्ट. एल्स यू माइट बी वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज मतलब इसमें जो डेटा परचेज कर रहे हो दैट इज वेरी कॉस्टली. यू कैन एंड अप डिसअपॉइंटेड अगर आप उसको खुद में सेल्फ सस्टेनेबल नहीं बनाते हो, या आपको उसका वो एक प्रूव नहीं हो पाता है कि लोग इसको अडेप्ट करेंगे भी या नहीं करेंगे. So he was always की नहीं कुछ भी करो, but just try to make it self sustainable, and that's where we added a premium model in 2018. And I'm amazed जिस तरीके से लोगों ने प्यार से उसको सपोर्ट किया. मतलब इनिशियली हमारे पास उतनी ऑफरिंग नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, बट लोगों ने without questioning, without anything, they just supported us, and that was very helpful. But since then the actual start of the company has also happened. जब तक हमारे पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैं कोड लिख रहा हूँ नहीं लिख रहा हूँ, 2-2 महीने गायब है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मन से करते थे जो मन. बट अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि जब लोग पे कर रहे हैं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं चीजों को लगातार डेवलप करूँ, हमारा डेटा सबसे ज्यादा एक्यूरेट हो, कोई भी कस्टमर क्वेरी आ रही है तो उसके अराउंड आंसर्स हो. एंड दैट रिक्वायर्ड क्रिएटिंग अ टीम, समथिंग दैट वी हैड नेवर डन. तो उसके पहले से आप दो ही लोग थे, आयुष सर और प्रत्युष सर? हाँ, मतलब फैमिली में भैया पापा हम लोग सब लोग हैं, बट स्क्रीनर के टेक्नोलॉजी साइड पे ज्यादा लोग नहीं थे. स्क्रीनर को मतलब भैया और पापा का हमेशा इनपुट हर जगह पे रहता था कि क्या चीज बनानी है, कैसे बनानी है, इटरेटिंग की क्या चीज बनाए, शेप कैसे दे, फीडबैक, उन सब सेंस में. बट एग्जीक्यूशन साइड पे थोड़ा सा सिंगल हैंडेड. तो आइडिया सब देते थे कि कैसा प्रोडक्ट होना चाहिए, उसमें कौन से फीचर्स होने चाहिए, वो सब उन लोगों से. एग्जैक्टली. हाँ, वो बट एग्जीक्यूशन साइड पे आप ही थे सिर्फ तब तक. हाँ, वो चीज अकेले थी. वो चीज को स्केल अप करना पड़ा over last 4 years then since we started commercializing it, and that has been a real learning for me, because developing a product is one thing, developing a company is a totally different thing. तो एक प्रोडक्ट हमारे पास बन गया था, बट उसके अराउंड कंपनी नहीं थी. अब
वो जर्नी चालू हुई है कि उसको कंपनी में कैसे कन्वर्ट करें, किस तरीके से अच्छे लोगों को लाए जिनका सेम विजन हो, सेम एंथुजियाज्म हो, सेम तरीके से हम लोग मूव करें, सेम डायरेक्शन में मूव करें, किस तरीके से हर सपोर्ट क्वेरी आंसर हो। दैट इज वेरी, मतलब मैं बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता हूँ, परेशान हो जाता हूँ जब मैं किसी कंपनी में ईमेल डालता हूँ, वो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेज आ रहे होते हैं, बुकिंग कर दी, ये कर दी, और वो सोल्यूशन ही नहीं मिल रहा होता है। गॉट इट। वी वांटेड कि नहीं यार, हमारे यहाँ कोई ईमेल लिखे तो उसको रिस्पॉन्स मिलना कंप्यूटर चाहिए। ह्यूमन रिप्लाई करे, वो हाँ, कनेक्शन डेवलप हो, उन सब चीजों पे फिर फोकस गॉट इट। चालू करा। एंड तब से वो चीजों को सॉल्व करने की ही कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि ओवर ह्यूमन लास्ट इंटरवेंशन कस्टमर सपोर्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है। एग्जैक्टली मेरे को लगता है कि एक वो ह्यूमन टच, और एक मतलब जब क्वेरी आई है तो एक इंसान रिप्लाई करे ना, एक वो अच्छा लगता है, उसने मेरी क्वेरी समझी हो, मेरी प्रॉब्लम समझी हो, उसके बाद उसने मेरे को हेल्प किया हो। सो दीज थिंग्स आर वेरी हार्ड टू स्केल। जब आपके पास मास यूजर बेस है, हाँ, करेक्ट। 99% of which is totally free, then you get queries of all kinds, and these are good also। मतलब जब यूजर की क्वेरीज आती है, यूजर का सवाल सबसे पहले होता है कि यार तुम्हारे नंबर सही है या नहीं है, तुम्हारी वेबसाइट पे हाँ। XYZ नंबर P32 का दिख रहा है, दूसरी वेबसाइट पे 48 का दिख रहा है, या तीसरी वेबसाइट पे 17 का दिख रहा है। हम्म। Why is this? And this immediately develops a distrust। हाँ। इसी टाइम पे अगर मेरे पर्सन ने उसको प्रॉपर रिकंसिलेशन दे दिया कि 32 क्यों है, दूसरी वेबसाइट पे दूसरा नंबर क्यों है, व्हाट आर दी स्पेसिफिक रीजंस, देन दैट ट्रस्ट इज बिल्ट फॉर एवर। फिर वो उसको समझ में आता है, ओके यहाँ पे पहली चीज नंबर्स रिलायबल है, प्लस देयर इज समवन हु इज सो सीरियस अबाउट दी नंबर्स। वो जितना मैं इस नंबर पे रिलाई कर रहा हूँ, जितना मैं नंबर्स पे मेहनत कर रहा हूँ, उतना ही वो सामने वाले का भी इंटरेस्ट है। सो डेवलपिंग दैट ट्रस्ट की लेयर कि हाँ हमारे नंबर्स रिलायबल हैं, हम जो चीजें कर रहे हैं वो चीजों पे हम खुद यूज कर रहे हैं, उस पर हम दिन रात टाइम स्पेंड कर रहे हैं, दैट इज अ हार्डर प्रॉब्लम टू सॉल्व। एंड दैट रिक्वायर्स, मतलब वो आप सपोर्ट पर्सन ऐसा नहीं रख सकते, उसको आपको पूरा हैंड होल्डिंग करना पड़ता है कि उसको एक एक आंसर आपको खुद देना पड़ता है, बैठ के उसको रिकंसाइल करवाना पड़ता है कि नंबर्स कैसे करते हैं। 5-6 कंपनीज में कर दिया, देन दे आर एबल टू जस्ट पुल इट ऑफ फ्रॉम देयर, बट ऑल ऑफ दोस थिंग्स देन रिक्वायर दैट कंपनी बिल्डिंग की, जो चीज आप अभी तक सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑटोमेशन सॉल्व कर रहे थे, वो चीज अब आप ह्यूमन लेवल पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हो, एंड दैट इज मच मोर हार्डर आई थिंक। और वो जो छोटे छोटे सपोर्ट ह्यूमन देते हो आप, कस्टमर सपोर्ट, उससे जो ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड होता है वही अभी आया है। क्योंकि बेसिकली जब मुझे भी कोई आइडिया आता है कंपनी का, तो फर्स्ट थिंग वी डू इज screener.in पे इसका पेज चेक कर लेते हैं। यू रीड द विकी ऑफ द पेज, आप उसका क्विक देख लेते हो कि इसका बैलेंस शीट कैसा है, क्विक पीएनएल देख लेते हो। तो ये छोटे छोटी चीजें भी उस ट्रस्ट फैक्टर में मदद करती हैं, जिससे इतना ट्रस्ट बिल्ड होता है कस्टमर का कि वो स्टार्टिंग में ही स्टार्ट करता है स्क्रीनर से कंपनी रिसर्च करना। या बट दैट्स जस्ट लिसनिंग, लोग इतने अच्छे रहे हैं, उन्होंने वो लगातार फीडबैक दिया, दे हैव ऑलवेज रिपोर्टेड, कहीं पे भी वेबसाइट गलत है, नंबर गलत है, तो हम भी मतलब लोगों की तरफ से भी पूरा उतना ही सपोर्ट रहा है कि दैट दे हैव केप्ट रिपोर्टिंग एंड फॉलोइंग अप विद द थिंग्स दैट केम टू देयर माइंड। गॉट इट सर। अभी आपने बताया कि टीम बिल्डिंग, तो उस टीम बिल्डिंग में आपके कैसे लर्निंग्स थे कि आप कैसे टीम बिल्ड कर सकते हो? आई डोंट थिंक दैट आई हैव स्टिल क्रैक्ड इट। मतलब मेरे ओके। लिए अभी भी ये कॉन्स्टेंटली लर्निंग चीज चल रही है कि किस तरीके से मैं उस चीज को बेटर करूं। आई एम स्टिल, मतलब ईमेल्स ओवरफ्लो करते रहते, कई बार रिप्लाई नहीं कर पा रहा होता हूँ, कई बार चीजें हैं, सो डेलीगेट उतना नहीं कर पा रहे हैं जितना करना चाहिए। गॉट इट। हाउएवर वो चल भी रहा है, कोशिश कर रहे होते हैं, लगातार बुक्स पढ़ रहे हैं, सो मतलब एज आई टोल्ड यू दैट दिस वाज अ टोटली न्यू थिंग फॉर मी कि कंपनी हम्म। बिल्डिंग होती कैसे। सो फर्स्ट बुक हेल्प मी, मतलब बुक्स तो काफी पढ़ी, बट एक शुरुआत में बुक हेल्प करी थी, ईमिथ करके। ईमिथ वाज ऑल अबाउट हाउ यू कैन कन्वर्ट, मतलब ज्यादातर स्मॉल बिजनेसेस ऐसे ही चालू होते हैं, दैट यू आर अ टेक्नीशियन, यू स्टार्ट विद अ प्रॉब्लम, आप चालू करते हो और फिर आप उस काम में इतना डूब जाते हो कि आप लोगों को सर्व नहीं कर, मतलब चीजें ओवरफ्लो करने लगती हैं। हाँ, हाँ। तो एक हाउ इंसान के लिए पॉसिबल नहीं होता काम करना। एग्जैक्टली, तो हाउ दैट इनिशियल, एक सिंगल पर्सन से आप स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज कैसे बनते हो, उसके अराउंड वो पूरी बुक थी, हाँ। ईमेल। उसको पूरा पढ़ा एंड उसको अप्लाई करने की कोशिश करी, एंड वो पूरा लगा, जब उसको 3-4 महीना अप्लाई करा तो उसकी भी फिर प्रॉब्लम समझ आई कि क्यों मेरे लिए फ्रेमवर्क वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। बट इट वाज द फर्स्ट बुक जिसने मेरे को एक फ्रेमवर्क दिया कि अच्छा ठीक है, इसके अराउंड फ्रेमवर्क्स होते हैं और इस तरीके से कर सकते हैं। देन देयर वाज सेकंड बुक, मतलब बेस कैंप वाले, बेस कैंप इज अ टीम जिसको मैं बहुत ज्यादा एडमायर करता हूँ, वी यूज बेस कैंप एवरी डे, रूबी व्हाट इज ऑन। बेस कैंप सर?
बेसकैम्प इज अ फर्म, 37 सिग्नल्स करके उनका बेसकैम्प करके एक सॉफ्टवेयर आता है। ओके। रूबी ऑन रेल्स उन लोग ने लिखा है। रूबी ऑन रेल्स इज अनदर, लाइक जैसे जैंगो जितना पॉपुलर है हाँ वैसे ही हाँ, रूबी ऑन रेल्स पॉपुलर फ्रेमवर्क है। सो गॉट मतलब इट। अपनी कंपनी विच इज रन बाय वेरी स्मॉल टीम, एंड दे हैव क्रिएटेड at least 3 products which have changed the world forever. एक Hey email, एक Basecamp for team communication, and Ruby on Rails तो है ही है अपने में। So मतलब उन लोग की जो फिलोसफीज है, उनकी जो बुक्स हैं, वो मेरे को काफी ज्यादा हेल्पफुल करी। उनकी एक बुक है रीवर्क बाय DHH एंड जेसन। तो रीवर्क बुक को पढ़ा, दैट गेव अनदर सेट ऑफ फ्रेमवर्क्स, अनदर सेट ऑफ वेज टू थिंक कि कंपनीज कैसे बनती हैं। मोर रिसेंटली एक बुक है एक्सीडेंटल एम्पायर्स। दिस वाज हम्म। रिकमेंडेड बाय वन ऑफ द पर्सन, मतलब उनका जितना सपोर्ट है नहीं हो सकता। सो उन्होंने रिकमेंड करी थी, वन ऑफ द कौन पायनियर। कौन सा? संजीव बिखचंदानी जी से, उनसे मेरे को ओह, मिलने का एक बार मौका मिला। ग्रेट एंड ग्रेट ग्रेट। उन्होंने मतलब उन जो फीडबैक्स दिए, जो उन्होंने जिस तरीके से चीजें दी, वो दैट हैज रियली चेंज द वे वी ट्राई टू डू थिंग्स। उन्होंने ही रिकमेंड करी थी एक बार बुक पढ़ो, एक्सीडेंटल एम्पायर्स। हम्म। वो मतलब क्लासिक बुक है, क्लासिक क्लासिक बुक। उसमें क्या उसका कॉन्टेक्स्ट है उस बुक का? इट इज डेट्स बैक टू 90s के टर्म्स टाइम्स में। 92 में उसने ये बुक लिखी थी। ओके, एंड इट पुरानी बुक है। कवर्स द होल जर्नी ऑफ कंप्यूटर इंडस्ट्री। 60 से लेके 90 तक की पूरी इंडस्ट्री उसने उस बुक में कवर करी है। मैक कैसे आया, एप्पल कैसे आया, ग्रेट। माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट क्यों बना, माइक्रोसॉफ्ट के पहले इंटेल कैसे बना। बहुत अच्छे, एंड दे आर सो क्लासी रीड्स की क्या बताएं। बट दैट हाँ। प्रोवाइडेड मी अ कॉन्टेक्स्ट की मतलब ये एक प्रॉब्लम है जो आज के पहले थी नहीं। मतलब कंप्यूटर हम्म। इंडस्ट्री वेरी वेरी न्यू, वेरी रिसेंट। तो कंपनीज कैसे बननी है, किस तरीके से क्या क्या मॉडल्स वर्क कर सकते हैं, वो सब चीजें उसी में खास करके एक चैप्टर है सॉफ्टवेयर एनवी। वो चैप्टर ने तो दिमाग ही खोल दिया। मतलब वो चैप्टर मेरे को इतना ज्यादा पसंद है, 2-3 बार मैं पढ़ चुका हूँ। वो चैप्टर गजब था। होल बुक इज फेबुलस, बट that again provided वो that gave me a history, एक ओवरव्यू मिला, एक मैक्रो मिला कि हिस्ट्री में हुआ क्या है, कैसे कैसे चीजें वर्कआउट करी हैं। सो अगेन दैट्स अ बुक ऑन टॉप ऑफ माय माइंड, जो काफी ज्यादा जिससे इंस्पिरेशन ले रहे हैं। बट इट इज स्टिल ऑन गोइंग। कोई फ्रेमवर्क क्रैक कर रखा है ऐसा नहीं है। एनी अदर बुक रिकमेंडेशन सर, इन्वेस्टमेंट फिलोसफी में, इन्वेस्टिंग स्टॉक मार्केट में, बुक रिकमेंडेशंस फ्रॉम यू? इन्वेस्टिंग में तो यार मैंने तो सबसे ज्यादा सिक्योरिटी एनालिसिस पढ़ी है। सिक्योरिटी एनालिसिस मेरे को बहुत अच्छी लगी थी। सिक्योरिटी एनालिसिस कई बार लोग कहते हैं कि मतलब ग्राहम के जो प्रिंसिपल्स है आज की तारीख में वर्क नहीं करते हैं, काफी पुराने हो गए हैं। सिगार बट पे बात करते थे, लिक्विडेशन वैल्यूज पे वर्क बात करते थे। आज की तारीख में इंटेंजिबल्स हो गई हैं, वैल्यूएशंस अलग हो गई। इसके अलावा भी सिक्योरिटी एनालिसिस में उसने एनालिसिस का तरीका दिया है। कैपिटल हम्म। स्ट्रक्चर कंपनी का कितना इंपॉर्टेंट है, ये चीज मैंने आज तक किसी बुक में नहीं देखी। एंड ही हैज गिवन एग्जांपल्स कि किस तरीके से ए कंपनी बी बनती है, बी कंपनी सी बनती है, एंड थ्रू स्मॉल चेंजेस इन कैपिटल स्ट्रक्चर मार्जिन्स किस तरीके से बिहेव करते हैं, मार्जिन्स के चेंज होने से किस तरीके से एकदम से प्रॉफिट्स कहाँ पहुंच जाते हैं, कहाँ के कहाँ आ जाते हैं, और उसका कैपिटल स्ट्रक्चर से क्या लिंकेज है। अगेन दिस इज समथिंग दैट माय डैड आल्सो यूज्ड टू डू, कि बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस का क्या लिंकेजेस हो सकते हैं, वो सब चीजें समझना। सो 3-4 चैप्टर्स है उसमें अराउंड डिविडेंड्स, अराउंड कैपिटल स्ट्रक्चर। दे हैव बीन वेरी वेरी मतलब डियर टू मी। उससे मैंने ज्यादातर चीजें सीखी। इनफैक्ट सिक्योरिटी एनालिसिस भी मैं पूरी नहीं पढ़ पाया। आई स्टार्टेड विद सेकंड हाफ। पार्ट ए वाज अराउंड बॉन्ड्स एंड फिक्स्ड सिक्योरिटीज, एंड पार्ट बी वाज अराउंड इक्विटीज एंड कॉमन स्टॉक्स। सो पार्ट बी को ही काफी कुछ पढ़ा है, पूरा वो भी नहीं पढ़ पाए। बट few of those chapters have really framed the way I start looking at companies. इन्वेस्टिंग बुक्स में अपार्ट फ्रॉम दिस जोल ग्रीनबेल्ट की ये सब बुक्स पढ़ी हैं। फिलिप फिशर की मेरे को बहुत अच्छी लगी थी, कॉमन स्टॉक्स जो है। एंड बाकी बफेट लेटर्स तो एवरग्रीन ही है, कभी भी आप बैठ जाओ कहीं से भी चालू कर लो, आपको 2 नया आइडियाज वो दे के जाता है। सो दीज आर ऑल थिंग्स नन, मतलब ये नहीं कहूँ कि सब कुछ पूरा इनसाइड आउट पढ़ा है, जिस तरीके से उन्होंने कहा उस तरीके से शायद पढ़ा होगा। बट हाँ, उनको पढ़ते रहते हैं, छोटे छोटे 2-2 4 पन्ने में भी अगर मेरे को चीजें समझ में आती तो आई ट्राई टू अप्लाई दैट कंसेप्ट रेदर देन जस्ट बाकी बुक जल्दी से खत्म गॉट इट करनी गॉट इट। है। तो आपका मेनली मेनली फोकस होता है इम्प्लीमेंटेशन पे,
बिकॉज़ बहुत लोग बुक पढ़ते हैं क्यों दिखाने के लिए कि मैंने पढ़ ली बुक, 200 पेजेज़ आई हैव रेड द होल बुक, बट वो इम्प्लीमेंट कुछ नहीं करते उसकी लाइफ। तो वो आपका फोकस इम्प्लीमेंटेशन पे है ज़्यादा। ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। हाँ, हाँ, हाँ। और डाइवर्स टॉपिक्स भी बहुत रीड करता हूँ, सो मतलब इन्वेस्टिंग पे तो छोटी मोटी मतलब आई एम नॉट वेरी वेल रेड इन इन्वेस्टिंग वाले उस फिनोमेना में, बट आई कीप रीडिंग डिफरेंट टॉपिक्स एज वेल। जो भी अच्छा टॉपिक इस समय दिमाग में चल रहा है आजकल कंपनी फॉर्मेशन क्या चला है, तो आई ट्राई टू रीड अ कपल ऑफ बुक्स अराउंड दैट टॉपिक। इसके पहले बीच में फोटोग्राफी का शौक चढ़ा तो फोटोग्राफी की 2-4 बुक्स उठा दी, एंड somehow I relate those, मतलब फोटोग्राफी में भी उसने जो एक दो प्रिंसिपल्स बताए वो मेरे को लगता है हर जगह अप्लाई हो करेक्ट। सकते हैं। जैसे मैंने पीटर सर की शायद, आई थिंक इट्स अ वंडरफुल बुक, एंड इसमें एक चैप्टर है अराउंड की जो भी नोविस इन्वेस्टर होता है, नोविस फोटोग्राफर होता है, वो कोशिश करता है मैं एक फोटो में सब कुछ कैप्चर कर लूं, पीछे का बादल भी कैप्चर कर लूं, बिल्डिंग भी कैप्चर कर लूं, आगे का आदमी भी कैप्चर कर लूं। वो अपनी फोटो में बहुत ज्यादा एलिमेंट्स को कैप्चर कर रहा होता है, वाइल जो एक सीजन्ड फोटोग्राफर होता है, जो मेरी फोटोज है जो उसने बुक में फोटोज डाली है, वो बहुत ही ज्यादा सिंपलिस्टिक होती है। खाली एक सिंपल से एलिमेंट में उस फोटो में 10 चीजें हो सकती है, मैं उन सबको नहीं कैप्चर कर सकता हूँ, खाली एक चीज को मैं कायदे से कैप्चर कर लूंगा। सो वो जो कंसेप्ट था, जैसे वो इतना ज्यादा पावरफुल कंसेप्ट लगा था कि दिस थिंग इज एप्लीकेबल एवरीवेयर, कि ठीक है। ग्रेट सर। या ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट सर। एनी अदर नॉन इन्वेस्टिंग बुक रिकमेंडेशन सर? जैसे आपने अभी फोटोग्राफी के बारे में बात की, क्या फोटोग्राफी भी रीड करते हो? अभी आप टीम फॉर्मेशन पे रीड कर रहे हो, तो और कुछ पास्ट में आपने रीड किया हो जो आपको बहुत सिग्निफिकेंट लगा होगा, जो आप रेकमेंड करना चाहते हो लोगों को रीड करना चाहिए? रिसेंटली दो बुक्स को पढ़ रहा हूँ, एक ऑन राइट सेवरल शॉर्ट सेंटेंसेस, इट इज अबाउट राइटिंग सेवरल शॉर्ट सेंटेंसेस। पर्सन का नेम थोड़ा सा रशियन टाइप का है, थोड़ा लंबा है, वो मेरे को याद नहीं है, बेलकरनिन करके कुछ नाम है, बट सेवरल शॉर्ट सेंटेंसेस ऑन राइटिंग, दैट इज समथिंग आई एम रीडिंग। एंड एक किड्स के ऊपर है, सेल्फ रिवेन चाइल्ड। So this is something interesting. I recently had a daughter last year, and this book talks about, मतलब हम लोग होते हैं कि बच्चे को ये सिखाए वो सिखाए, and it is on the totally opposite side कि बच्चे को आप कुछ भी करने दो, मतलब डोंट, वो टॉफी खाता जा रहा है, खाने दो, एंड they will self learn it, they will develop that ability to think for themselves. So this was something मेरे को उसमें मतलब उसका जब एक एक्सेप्ट पढ़ा था तो मेरे को क्वेश्चन है कि यार ये कैसे, मतलब क्या वो गलत करे तो मैं इसको सही ना करूं, क्यों ना सही करूं, मतलब those were few interesting thoughts in my mind, and that's where I thought चलो इसको पढ़ के देखते हैं, and it's a wonderful book, again recommended by DHH of Basecamp. ग्रेट, ग्रेट, ग्रेट। एक और एक क्वेश्चन है सर, आपकी इन्वेस्टमेंट फिलोसफी कैसे है? आप कौन से कौन से टर्म्स देखते हो, कौन से रेशियोज देखते हो एक कंपनी को एनालाइज करने में, और कौन सी कंपनीज आपको डिफरेंशिएट करती है मेजर कंपनीज से? और आपका ओवरऑल कैसे, आप भी माइक्रो कैप्स में इन्वेस्ट करते हो कि आपका अलग फिलोसफी है? नहीं नहीं, हम लोग पूरा एज अ फैमिली वी ट्राई टू कवर अनपॉपुलर नेम्स, रीड इनटू, एंड दैट्स वेयर वी गेट दैट मिस प्राइसिंग्स एज वेल, कि जहाँ पे हम्म। क्योंकि मार्केट उसको देखा नहीं है तो दे आर स्टिल नॉट एट दैट प्रीमियम करेक्ट, समटाइम्स। करेक्ट। एट द सेम क्योंकि टाइम वो मार्केट्स हैव ज्यादा लोग देखते नहीं उसे, इसलिए वो 9, 10, 15 की पी पे ट्रेड करता है। exactly, मतलब, and not just low P, like that's also something that we have been trying to grow over, कि small P का मतलब वो सस्ता है, ज्यादा P है तो वो महंगा है, that's not true. It's more about करेक्ट। understanding की company, but it's more about that finding mispricing, and mispricing को आपका ढूंढना थोड़ा सा एज हो जाता है if it is not discovered। अगर वो अनपॉपुलर नहीं, अगर वो पहले से स्टोरी बन चुकी है, नरेटिव आ चुकी है, it is very hard to get it at a very good discounts, हम्म। but you can find those discounts if that story is not yet developed, अगर आप उसमें खुद इनिशिएट कर पा रहे हो, कहीं पे ढूंढ पा रहे हो। So that is something interesting. मेरा पर्सनल स्ट्रेटजी, दो आई एम नॉट दैट हैंड्स ऑन, मतलब भैया और पापा लोग डे इन डे आउट एनुअल रिपोर्ट्स एवरीथिंग पढ़े होते, मैं थोड़ा सॉफ्टवेयर साइड पे
ज़्यादा लगा रहता हूँ, मैनेजिंग टीम एंड ऑटोमेटिंग दोस थिंग्स। स्टिल व्हेन आई ट्राई टू रीड स्टॉक्स, आई ट्राई टू स्टार्ट फ्रॉम, जैसा मैं बताया सिक्योरिटी एनालिसिस में देयर इज अ चैप्टर ऑन डिविडेंड, सो डिविडेंड से जनरली चालू कर रहा होता कि अच्छा ठीक है, इतने कंपनी प्रॉफिट्स हैं एंड वेयर आर दोस प्रॉफिट्स गोइंग, एंड यूजुअली सीइंग बैलेंस शीट्स ओवर 3-4 साल पे। तो 3-4 साल का मैंने प्रॉफिट एंड लॉस टोटल किया कि ठीक है, प्रॉफिट मोटा मोटा कंपनी ने इतना कमाया। अब 3 साल में बैलेंस शीट कैसे चेंज हुई, वो प्रॉफिट कहाँ गया, उसमें से उसका मैं कैपिटल का एलोकेट किया कंपनी के मैनेजमेंट ने। एंड कंपेयरिंग दैट ग्रेट। बैलेंस शीट बिटवीन पीरियड्स, 2015 की बैलेंस शीट 2020 से कंपेयर करी, तो हमारे को एक मूवमेंट मिल रहा होता है, ठीक है इस दौरान उसने 100 करोड़ कमाया, ये 100 करोड़ मोटा मोटा ये फिक्स एसेट में ले जा रहा है, या ये 100 करोड़ मोटा मोटा ये इन्वेस्टमेंट में ले जा रहा है, एंड दैट्स द प्लेस वेयर द कंपनी इज देन गोइंग इनटू। वहां से फिर हमारे को कुछ हाइपोथेसिस बनने लगती हैं, अगेन हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द लेक्चर्स दैट प्रोफेसर बख्शी हैज शेयर्ड, मतलब दोज आर फैबुलस लेक्चर्स टू फॉलो। एक एक अप्रोच उन्होंने वहां पे पूरा सिखाई है, आप किस तरीके से ये सब चीजें पकड़ सकते हो। सो दैट अप्रोच हैज वर्कड वेल कि ठीक है, यहाँ से हमने हाइपोथेसिस डेवलप करी, ये चीज हो रही होगी, उसको फिर वैलिडेट करना चालू कर रहे होते हैं कि अच्छा ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो दैट्स वन ऑफ द वेज, एंड इसी के अराउंड, सो लास्ट ईयर वी स्टार्टेड विद अ वीकी फीचर इन स्क्रीनर कि हमारा टारगेट कि अनपॉपुलर नेम्स के बारे में जैसे कोई भी नहीं कवर कर रहा है, क्यों, क्योंकि वो कहीं पे उसकी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो हम लोगों ने क्यों ना हम हर लिस्टेड कंपनी के लिए विकीपीडिया टाइप का पेज बनाए। दैट वाज द आइडिया वी स्टार्टेड विद कि 3000 कंपनीज को हमारे को बेसिक रिसर्च करनी है, एंड दैट्स वेयर वी हैड सम स्मॉल टीम इंटरनल की, उनको हम लोग ने बंदों को इंटरनल कुछ लोग के जो बहुत ज्यादा स्टॉक इन्वेस्टिंग इन सब में एंथुसियास्ट होते थे, वो लोग रिसर्च रिपोर्ट हम लोग को शेयर करते, तो उन लोग को हम लोग ने कहा कि नहीं यार, इंस्टेड ऑफ डूइंग इट फॉर certain names, start doing that first write up for these 2000 companies. In 2000 companies को आपको बेसिक कवर करना, एंड दैट्स वेयर वी स्टार्टेड हैंड होल्डिंग। तो वहां पे हमारे को एक ये कॉमन तरीका चाहिए था कि किस तरीके से वो कंपनी को जल्द से जल्द पकड़ पाए कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें हो रही हैं, एंड दैट्स वेयर वी कॉइंड दिस वर्ड की क्यूरियोसिटी ड्रिवन रिसर्च, की आपकी रिसर्च कभी भी कंपनी क्या बोल रही है या न्यूज आर्टिकल्स क्या कह रहे हैं वो चीज अलग होगी, आपकी खुद क्यूरियोसिटी डेवलप होनी चाहिए कि इसमें हो क्या रहा है, व्हाई इज दिस नंबर चेंजिंग सडनली, यहाँ पे क्या ऐसा हो कि कंपनी यहाँ से 10x हो सकती है, क्या क्या ब्लू मून सिनारियोज हो सकते हैं, या फिर बैलेंस शीट में ये चेंजेस हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं, वो क्यूरियोसिटी डेवलप करना और फिर उसके आंसर्स फाइंड करना, एंड दैट्स द अप्रोच वी ट्राइड टू फॉलो देन। और ये माइक्रो कैप्स फाइंड करने वक्त आपका आइडिया जनरेशन कहाँ से आता है सर? मेनली स्क्रीनर के स्क्रीन पेज से आता है कि वैल्यू पिकर और अदर सोर्सेज से भी एक माइक्रो कैप्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है? क्या से आप कंपनी को रीड करना स्टार्ट करते हो, एनालाइज करना स्टार्ट कर देते हो? ये आता है कहाँ से आइडियाज? सो माय डैड सेज दैट, मतलब कि जैसे फार्मर के पास 2 सीजन होते हैं सीड्स सो करने के, ठीक है, इन्वेस्टर के पास 4 सीजन होते हैं, देयर आर 4 सीजन्स ऑफ इन्वेस्टिंग एंड दोज आर 4 क्वार्टरली रिजल्ट सीजन। जब क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे होते हैं उस समय कंपनीज अपनी परफॉर्मेंसेस डाली होती हैं, उस समय अगर आप सारे क्वार्टरली रिजल्ट्स कार्ड डालो तो आपको उसमें कुछ ना कुछ अच्छे आइडियाज मिल जाएंगे। सो दे आर वेरी एक्टिव ड्यूरिंग क्वार्टरली रिजल्ट सीजन, कहाँ पे क्या चेंजेस हुए, कहाँ पे बैलेंस शीट सडनली चेंज हुई, छोटा सा होमवर्क करके देख लिया जाए कि क्यों हुई है, finding those small insights into those companies. So that is the main source. Value picker is incredible source, मतलब एक बार आप वहां पे कुछ hypothesis बनाते हो, then you try to share it with the community in value picker, and वहां पे कोई ना कोई इस पे और insights डालता जाता है, मतलब that's such a good community की वैसी community भी नहीं हो सकती कि आपका एक एज है कि मैं लखनऊ में बैठ के हो सकता है उसके नंबर्स पे अच्छा एनालिसिस कर लूं, बट कोई हैदराबाद में है तो वहां पे हो सकता है वो उसका और लोकल फीडबैक फैक्ट्री विजिट कर दे और उसके डाल दे नोट्स की ये मैंने नोटिस किया फैक्ट्री में। एग्जैक्टली, या फिर सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में हमारे को उतना नहीं पता, कोई और हो सकता है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के इनसाइट्स ज्यादा अच्छा, मतलब बायर का पर्सपेक्टिव क्या है, सेलर का पर्सपेक्टिव क्या होता है, उस इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो क्या सोचते हैं, ये सब इनसाइट्स हमारे को वैल्यू पिकर पे ज्यादा अच्छे मिल पाते हैं कि और जहाँ स्मॉल पे कैप्स के बारे में इतना ज्यादा इन डेप्थ रिसर्च है वैल्यू पिकर में, क्योंकि एक कंपनी में एनालाइज करा था आरईसीएल गियरटेक, उसके बारे में एनुअल रिपोर्ट में आपको इतना बिजनेस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, लेकिन जो उन्होंने वैल्यू पिकर पे जो रिसर्च की है वो इनक्रेडिबल रिसर्च है, और वो भी स्मॉल कैप कंपनी के लिए जहाँ पे ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती। एग्जैक्टली वही चीज, दैट फैंटास्टिक इज वर्क। मैजिकल। सो वहां से वो मतलब नेक्स्ट लेवल पे जाती है, फाइंडिंग हुए, डिस्कशंस भी हुए, कहीं पे ट्विटर से भी काफी बार आइडियाज आते हैं, कर रहे, आपने कहीं पे कोई ट्वीट किया, सो इमीडिएटली डैड को वो समझ में आता है एंड ही जस्ट
डाइव्स इनटू कि अच्छा ठीक करेक्ट। है, तूने ये मेंशन किया किसी अच्छे पर्सन को मैं जानता हूँ, उसने बोला तो मैं अपनी यहाँ पे रिसर्च उस पर करूँ जो उसको। और यूजुअली लोग नेगेटिव साइड से चालू करते हैं, माय डैड एंड भैया आई सीन दे यूजुअली स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव कि अच्छा ठीक है अपसाइड क्या हो सकता है इसमें, हाँ, कि क्यों, इन व्हाट एंड हाउ सिनेरियो कैन दिस स्टोरी रियली प्ले आउट, एंड क्या ग्रोथ वो प्ले ग्रोथ कहाँ आउट, से आ रही है? ग्रोथ कहाँ से आ रही है, प्लस व्हाट इज मतलब दे डेवलप अ हाइपोथेसिस सबकॉन्शियसली कि किस केस में ये मल्टी बैगर बन सकता है, किस केस में ये बहुत अच्छे रिटर्न्स दे रहा है, एंड इज दैट हाइपोथेसिस देन हैपनिंग और नॉट। सो देन दे स्टार्ट डूइंग दैट काइंड ऑफ वर्क। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। आई थिंक ये बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल एपिसोड था हमारे पॉडकास्ट का। एक लास्ट क्वेश्चन है सर मेरे लिए, मेरे हिसाब से, कि आप स्क्रीनर में नए फीचर्स, अपकमिंग फीचर्स कौन से हैं, फ्यूचर प्लान्स क्या है स्क्रीनर के? करंटली हम लोग थोड़ा सा, जैसे अभी हम लोग ने डेवलप किया था अनाउंसमेंट्स के अराउंड सर्च का पार्ट का, तो दैट इज समथिंग ग्रेट। उसी चीज को और एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे अब हमारे पास मतलब इट इज ऑलवेज छोटी छोटी लेयर्स हम क्रिएट करते जा रहे होते हैं, तो यहाँ पे हमारी एक लेयर बन गई कि अब हम टेक्स्ट से खेलने के लिए थोड़ा थोड़ा बेबी गॉट स्टेप इट। लिए हैं। अब इस चीज को हम कैसे एक्सटेंड करें, क्या हम इसको कॉन कॉल्स, एनुअल रिपोर्ट्स, उन सब पे भी एक्सटेंड कर सकते हैं, क्या इस टेक्नोलॉजीज को यूज करके हम वहां से कुछ और बिल्ड कर सकते हैं। सो वो सब आइडियाज चलते रहते हैं कि किस तरीके से टेक्स्ट के अराउंड हम और अपना स्ट्रेंथन करते जाए, छोटे छोटे टूल्स को और गैदर करते जाए। ग्रेट 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 सर। प्लस दी कम्युनिटी साइड, सो नोटबुक फीचर हम लोग ने रिसेंटली ऐड किया था, हाँ। in very much inspired from Basecamp. Basecamp is something that we use for all our internal research. जो हम लोग की इंटरनल टीम है, स्टॉक रिसर्च टीम है, वहां पे हम लोग सारी चीजें स्टॉक्स पे डिस्कशंस वो सब बेस कैंप पे कर रहे होते हैं, एंड इट इज अ ब्रिलियंट पीस ऑफ सॉफ्टवेयर। उसके कुछ टेक अवेज, कुछ चीजें अगर उसमें से हम वाइडर ऑडियंस को प्रोवाइड कर पाए, जो चीजें हमारे को इंटरनली यूजफुल हुई हैं, क्या उसके कुछ फीचर्स हम यहाँ पे ला सकते हैं जो बाकी पूरे इन्वेस्टिंग कम्युनिटी को भी कर सकती हेल्प। सो कुछ आइडियाज उस साइड पे चल रहे हैं, कैसे वर्कआउट करता है आई डोंट नो, बट दोज आर सम इंटरेस्टिंग। प्लस थर्ड एस्पेक्ट जो एक टीम है वो मोबाइल साइड पे थोड़ा लगी हुई है कि किस मतलब मोबाइल साइड पे हमारा प्रेजेंस नहीं है, मोबाइल ऐप नहीं है, वो ग्रेट। चीजें कोशिश कई बार की है, मतलब आई हैव ट्राइड मल्टीपल टाइम्स, आई फेल्ड मल्टीपल टाइम्स, वो नहीं क्रैक कर पाया था, बट उस पे एक और अटेम्प्ट हम लोग थोड़ा सा ट्राई आउट कर रहे हैं। फैबुलस फैबुलस। तो हम नियर फ्यूचर में स्क्रीनर का ऐप भी देख सकते हैं? देखो मतलब कोशिश तो हम लोग कई सालों से कर रहे हैं, बट इस बार होपफुली। ग्रेट 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 सर। एनी एंडिंग रिमार्क्स सर, न्यू बिगिनर्स के लिए कुछ एडवाइस हो आपकी तो? इन्वेस्टिंग मतलब इन्वेस्टिंग जितनी मैजिकल है कि बहुत ही कम बिजनेसेस है जहाँ पे आप अकेले काम कर पाओ, अकेले मतलब जहाँ पे आपको कोई भी डिपार्टमेंट, स्टैट्यूटरी, ये वो ईपीएफ डिपार्टमेंट, एक्साइज डिपार्टमेंट, 50 डिपार्टमेंट, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, हर एक के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड है, जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है वो सामने वाले के पास है, जो जिस स्पीड पे सौदा आपका पड़ेगा, जो सौदा जिस तरीके से आपका ट्रीट होगा, सेम बिल्कुल इक्वली एपेसिटी पे हाईएस्ट फंड मैनेजर का भी, मतलब दोनों के पास चीजें बिल्कुल सेम है, एंड इट इज वेरी क्लियर कि इस टाइप की चीजें होती हैं जहाँ पे इतना लेवल प्लेइंग फील्ड होता है और जहाँ पे आप अकेले इम्पैक्ट कर सकते हो। सो इट्स अ वंडरफुल फील्ड। माय डैड एंड ब्रदर बोथ कीप सेइंग दैट इट इज एन ओशन, यहाँ पे मल्टीपल वेज है, समुद्र मंथन में किसी ने विश ढूंढा उसको विश मिला, किसी को अमृत मिला, किसी को जो आप ढूंढते हो वहां पे वो मिलता है, एंड इन्वेस्टिंग इज लाइक दैट, जहाँ पे आप जो ढूंढोगे वो मिलेगा। आप डे इनकम चाहते हो डे इनकम मिलेगा, लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन चाहते हो लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन मिलेगा। सो जस्ट फोकस आप का पाथ, और दे आर मल्टीपल वेज टू रीच सेम प्लेस, मल्टीपल वेज टू बिल्ड वेल्थ, हर एक का अपना तरीका है। बहुत ज्यादा इधर उधर में ना कंफ्यूज हो, जो चीज समझ में आ रही है उसको करते रहो, एंड इट्स अ वंडरफुल कम्युनिटी। इससे अच्छी मतलब लोग जो है इसमें, जो कम्युनिटी है, पीपल हु ट्वीट ऑन वैल्यू पिकर ऑन एवरीवन इज सो हेल्पफुल दैट देयर कैन नॉट बी अ बेटर कम्युनिटी आल्सो। सो या कीप इन्वेस्टिंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग, एंड थैंक्स अ लॉट जे, मतलब आपके भी जो डेवलपमेंट से मैं देख के रियली अमेज्ड हूँ। आई रियली लुक फॉरवर्ड टू जो आपने ये केपेक्स का टूल किया है, माइंड ब्लोइंग यार, जो पूरा लुक एंड फील आया है, जो सिंप्लिसिटी है, जो डायरेक्शन है, इट्स अमेजिंग। बहुत ही अच्छा, मजा आ गया। थैंक यू फॉर बीइंग ऑन दिस शो सर। बहुत मजा आया आपको होस्ट करते हुए। आई थिंक सो हमारा मोस्ट नॉलेजेबल एपिसोड था अभी तक का। थैंक यू। थैंक यू सर। बाय बाय।